आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप आए। मैं सच में विश्वास करती हूँ कि आप शिक्षा का आनंद लेंगे। मैं सोचती हूँ कि कई बार अक्सर हम ये सोचकर थक जाते कि हम हमेशा युद्ध करते हैं, परंतु खुश खबर यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध आपका नहीं परंतु उसका है। मुझे ये दोहराने दें, युद्ध आपका नहीं है परंतु परमेश्वर का है। हमारे साथ बने रहें, संदेश अपने अंदर गहराई में ले लें और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 4 तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि मोआबी और अम्मोनी कुछ मुनियों के साथ मिलकर यहोशापात से युद्ध करने आए। तब कुछ लोगों ने आकर यहोशापात को बताया, समुद्र पार अर्थात सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है और देख हसासोन तामर अर्थात एन गदी में है। आइए बस कहें कि यहोशापात को बुरी खबर मिली। क्या हुआ है कि जब आप अपेक्षा भी नहीं करें आपको बुरी खबर मिली और अचानक उस दिन उसने आपके आसपास की सारी बातें बदल दी। या आपको ऐसा कुछ पता चला जिसके विषय आप सोच रहे थे कि आपको पता न चले। कई बार मैं सोचती हूं काश आपने मुझे ये नहीं बताया होता, क्योंकि जितना कम आप जानते हैं उतने आप अधिक खुश होते हैं। मैं हमेशा उनमें से एक थी जो सबको जानना चाहती थी, परंतु अब मैं आशा करती हूं कि इतना अधिक ना जाने। तो यहोशापात ने बुरी खबर पाई। उसे सुना कि युद्ध होने वाला है, उसके शत्रु उसके विरुद्ध आए हैं और उसने वही किया जो हम करते हैं। वचन 3 फिर यहोशापात डर गया, वो डर गया, परंतु उसने अगली बात वही की जो हम सबको करना चाहिए और हम उसे हमेशा नहीं करते। वो परमेश्वर को खोजने लगा, निश्चित रूप में बड़ी जरूरत को जानकर। अब ये सच में बहुत ही अद्भुत संदेश है, क्योंकि वो कहता है उसके शत्रु अचानक उसके विरोध में आए। उसने बुरी खबर पाई, डर आ गया और अगली बात उसने की, उसने कहा मैं परमेश्वर को खोजूंगा। आपको इसे समझना होगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं जब हमारे शत्रु आते हैं, डर आता है और हम कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। अपने मित्र को फोन करते हैं, आप क्या सोचते कि मुझे करना चाहिए? यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने सुना कि 1 साल पहले आपकी यही समस्या थी, आपने क्या किया था? सिंहासन के पास जाएं, फोन के पास नहीं। फिर जब आप सिंहासन के पास जाते हैं, यदि परमेश्वर के फोन के पास जाएं तो जाइए। कई बार हमें जरूरत होती कि लोग हमें प्रोत्साहित करें या हम किसी और से वचन को प्राप्त करें। लोगों के पास जाना सदा गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, परंतु पहले परमेश्वर के पास जाएं। पहली बातों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत में काम करें, क्योंकि यदि आप सब बातों का पहला भाग परमेश्वर को दे तो बाकी सब काम करेगा। जब आप पूरी तरह थक जाएं तब परमेश्वर के पास न जाएं और कहें हाँ प्रभु मैंने सब कुछ कोशिश करके देख लिया और कुछ भी काम नहीं करता, तो क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? परमेश्वर के पास पहले जाएं। कहें पहले। उसने उपवास की घोषणा की, वो बहुत गंभीर हो गया। उसने कहा मुझे ये बदलाव चाहिए, चाहे मुझे कुछ समय भोजन न करना पड़े और परमेश्वर के साथ जाना पड़े तो भी। तो यहूदा के लोग यहोवा से सहायता पाने इकट्ठा हुए। वे यहूदा के सभी नगरों से यहोवा की दोहाई देने आए, अपने पूरे दिल से दोहाई देने लगे। मुझे ये पसंद है क्योंकि हमें प्रभु को खोजना है। कई वर्षों पहले मुझसे प्रभु ने बात की और कहा, जॉयस यदि मेरे लोग मुझे हमेशा पूरे दिल से खोजें तो फिर वे बुरी परिस्थिति में कभी भी नहीं गिरेंगे। उसने कहा कुछ कारणवश मैं उन्हें बुरी परिस्थिति में जाने देता हूं, क्योंकि केवल परेशानी में ही वे मुझे खोजते हैं। चाहे आप परेशान हो या ना हो, परंतु वैसे ही काम करें। परमेश्वर को ऐसे खोजे जैसे आप इस पृथ्वी पर सबसे परेशान व्यक्ति हो। मैं कहती हूं प्रभु मैं परेशान हूं, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मैं तेरे बिना नहीं कर सकती। जब मेरी समस्या नहीं होती तभी मैं ऐसे वैसे ही कहती हूँ जैसे मैं अपनी समस्या के दिनों में कहती हूँ, क्योंकि मैं जान गई कि मैं एक परेशान स्त्री हूं और मुझे परमेश्वर की जरूरत है। वही मेरा आनंद है, मेरी शांति, मेरा बल, मेरी आशा, वही मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। यदि वो वहां पर नहीं हो तो मुझे हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर की जो जगह है उसे भरने के लिए आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं।
परमेश्वर का आपके साथ जो संबंध है उसकी जगह कोई और संबंध नहीं ले सकता। आप हमेशा भूखे और प्यासे रहेंगे। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं होता तब तक आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहेंगे। मैं एक परेशान स्त्री हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे अंदर मतलब मेरे शरीर में प्रभु कुछ भी भलाई नहीं है। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे अकेले मत छोड़ एक क्षण के लिए भी नहीं। आमीन। मेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं थी, तब मैं कई दिनों तक अपने जीवन में ऐसी ही प्रार्थना करती और मुझे ये सीखना था कि मुझे हमेशा ऐसा ही काम करना था। जब आप बड़ी समस्या में से होकर जाते हैं, तब जब समस्या है तब आप अपने विश्वास को मजबूत बनाने की राह देखना नहीं चाहते। आपको मजबूत रहना चाहिए। यदि हम मजबूत रहेंगे तो वो समस्या रास्ते के छोटे गड्ढे के समान होंगे, वो उस बड़े गड्ढे के समान नहीं होंगे जिसमें हम गिर जाएंगे। दूसरा इतिहास 20:12। यहां पर कुछ अद्भुत बातें हैं, परंतु मैं उनका अध्ययन करने में समय बिताना नहीं चाहती। वचन 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें देखना है। यहोशापात ने परमेश्वर से यही कहा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड नहीं देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल हैं और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर हैं। इस विशेष वचन में वो अपनी परेशानी शब्दों में बता रहा है। परमेश्वर के बिना वो अपनी पूरी परेशानी बता रहा है। हमें वो करना है, हमें उसे शब्दों में बताना है। हे परमेश्वर, तू मेरे शत्रुओं से निपट ले। उनके विरुद्ध मेरे पास कोई शक्ति नहीं है प्रभु। मैं नहीं जानती कि क्या करना है। मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती कि क्या करना है, क्योंकि मैं जो कुछ करूंगी वो काम नहीं करेगा। जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए तब तक बनाने वालों की मेहनत बेकार है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु। मेरी दृष्टि तुझ पर है और जब तक तू मुझे ना बताए कि क्या करें, मैं तेरी राह देखूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि क्या करना है। मैंने जो कई वर्षों तक किया उससे ये पूरा अलग था। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करती कि क्या करें। क्या आपने कभी कुछ करने की कोशिश की? इसीलिए हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैंने सब कोशिश कर ली है प्रभु। सुनिए कि आप ऐसी प्रार्थना करते, मैंने सब कोशिश कर ली है प्रभु। मैं जो कुछ करना जानती थी वो मैंने करके देख लिया है। मैं समस्या तो यह है कि उसका 99% परमेश्वर ने आपको करने के लिए नहीं कहा था। हमें प्रभु की राह देखने से शुरू करना चाहिए, प्रभु को खोजने से शुरू करना चाहिए। हम उस खिलौने के समान है। परमेश्वर ने मुझे उदाहरण बताया था। मेरे नाती पोती के पास ये छोटा खिलौना है और ये मैकेनिकल रोबोट्स है और वे उसमें चाबी भरते हैं। हम भी बिल्कुल वैसे हैं। आप उस खिलौने में पूरी चाबी भरते हैं और वो शुरू हो जाता है। हम जब अपनी योजना के साथ शुरू करते तब हम ऐसे ही होते हैं। हम हमारी योजना से काम करते हैं, हमारे मित्रों को बताते हैं और शैतान को डांटते हैं। हम सहमत होते हैं और शुरू हो जाते हैं। जानते थोड़े समय के बाद में वो खिलौना गिर जाता है। हम अपनी योजना के साथ शुरू करते हैं, परंतु जल्दी हमारी शक्ति खत्म हो जाती है और हम कहते हैं, मैं नहीं जानती कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं प्रभु। मैंने सब कुछ करके देख लिया और कुछ भी काम नहीं करता है। मैं हिम्मत हार गई। लेकिन देखिए, जब परमेश्वर आपको कहते सुनता है कि मैं हिम्मत हार गई, वो कहता है सच में वाह, शायद मैं अभी कुछ काम करूं और कुछ समय के लिए कुछ करूं। सामान्यतः जानते जब आप हिम्मत हारते तो क्या कहते हैं, हाँ प्रभु यदि तू कुछ न करे तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैं हिम्मत हारता हूं। मैं आज आपको सच्चाई बता रही हूं। तो देखिए वचन 15,
उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज किसी को अपने जीवन भर के वचन के रूप में लेना होगा। वचन 16, कल उनका सामना करने नीचे उतर जाना, देखो वे सीम की चढ़ाई पर से चढ़ाएंगे और तुम्हें घाटी के सिरे पर यरूएल के जंगल के सामने मिलेंगे। यहां तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। यहां तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं होगा। अपना स्थान ले स्थिर रहे और प्रभु की ओर से अपना छुटकारा देखना जो तुम्हारे संग है। ओ यहूदा और यरूशलेम, मत डर और मन कच्चा ना कर, कल उनका सामना करने जाना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। कई बार, खैर सबसे पहले हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। कई बार हमें वो युद्ध करना होता है जिसमें युद्ध करना नहीं पड़ता है। खासकर जबकि आपके शत्रु आपको घेर कर आते हैं। यदि किसी ने आपका झूठा न्याय किया है या गलत उपयोग किया या बुरा व्यवहार किया या गलत व्यवहार किया, तब हमारी परीक्षा होती है कि हम सीधा उनके पास जाए और उन्हें सीधा कर दें। मैं आपको एक या दो बात बताऊंगी। हम वहां ऐसा व्यवहार करते हैं, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें एक या दो बातें अच्छे से बताऊंगा। मुझे याद है, मैंने किसी के विषय सुना था। मेरे कर्मचारी ने मुझसे कहा कि जो व्यक्ति हमारे साथ व्यापार करता है, उसे उन्होंने रेस्टोरेंट में मेरे विषय बहुत ही अपमानजनक बातें करते सुना, और सच मुझे बहुत ही क्रोध आ गया। मैं लोगों को दर्शाने लगी, मैं परमेश्वर को बताने लगी कि क्या करूंगी। हाँ, बहुत हो गया, मैं उनसे लेन देन बंद कर दूंगी। यदि वो मेरे विषय से बातें करेंगे तो कोई व्यापार नहीं करूंगी। जब अंत में मैं शांत हुई, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। सुबह लगभग 3 बजे जब मैं थक चुकी थी अपनी इस क्रिया में, कम ऑन, क्या आप सुन रहे हैं? हम बस अपने आप से भर जाते हैं। मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी और मैं फिर अंत में हम कहते हैं कि मैं थक रही हूं। प्रभु ने कहा, तुम वही करोगी जिसका तुमने प्रचार किया। तुम उन्हें उपहार बेचकर अपने शत्रु को आशीष दोगी और तुम उनके लिए प्रार्थना करोगी और तुम उनके विषय कुछ नहीं कहोगी। तुम मुझ पर भरोसा करोगी कि मैं उनसे व्यवहार करूंगा। मैं करूंगी। कहिए, मेरे प्राण शांत हो, प्रभु में विश्राम कर। ठीक है। दूसरा इतिहास 20:18। याद रखिए, वचन 17 में परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, अपना स्थान ले, अपना स्थान ले, स्थिर खड़े रहे। मैंने हमेशा सोचा उसका स्थान था कि स्थिर खड़े रहना। कुछ वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझे दूसरे इतिहास 20 में से एक अद्भुत प्रकाशन दिया, और यदि आप वचन 18 देखिए, कहता, तब यहोशापात ने सिर झुकाकर भूमि पर गिरकर दंडवत किया। वही उसका स्थान था, वो आराधना का स्थान था। अपना स्थान ले, मेरी आराधना कर। अपना स्थान ले, मेरी आराधना कर। सबसे ऊंचा स्थान उसके चरणों में है। आपको बाइबल में से चरणों का अध्ययन करना है। यह अद्भुत है कि कितने लोग यीशु के चरणों में थे। मरियम मगदलीनी उसके चरणों में थी। कोढ़ी ने उसके चरणों में गिरकर आराधना की। लोग उसके चरणों में गिर पड़ते थे। यीशु ने चरण धोए। क्यों? क्योंकि जब आप वो नीचे का स्थान लेते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वही सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि वो नीचे का स्थान नम्रता का स्थान है। कहता है, मैं कुछ भी नहीं और तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं, मैं तुझ पर आधारित हूं। परमेश्वर की दृष्टि में वो नीचे का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। वो नीचे का स्थान विजय का स्थान है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी वो स्त्री थी जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। उसने आकर उसके चरणों के पास उसकी आराधना की और अपने आंसुओं से उसके पैर धोए।
अपने बालों से उसके पैर धोए, बस उसके चरणों के पास बैठकर उसकी आराधना करती रही। और फरीसियों को अच्छा नहीं लगा यदि वो जानता कि उसे छूने वाली वो स्त्री कौन है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो वो उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता। फिर उसने एक इत्र का पात्र लिया जिसकी कीमत 1 साल की मजदूरी के समान थी और उसने उसे उस पर उंडेल दिया। मरियम एक वेश्या थी, मुझे नहीं मालूम उसने वो इत्र कहां से पाया। इससे धार्मिक लोग क्रोधित हो गए। वे उसे उसके भूतकाल में रखना चाहते थे। उसका दिल बदल गया, परंतु वे उसे नहीं जानते थे। वे अभी भी वो कैसे थे उसे याद कर रहे थे, परंतु यीशु जानता था कि वो बदलाव आया है। आमीन। बाइबल वो खास हमें नहीं बताती कि वो 7 दुष्ट आत्माएं कब निकाली गई, परंतु ये इस घटना के पहले हुआ होगा। आमीन। वो यीशु के पास उसकी आराधना करने गई कि उसके एक चरणों में दंडवत करे, क्योंकि उसने पहले ही उसके जीवन को सामर्थ्य रूप में स्पर्श किया था और वो वहां और मदद की आशा करते हुए आई। और उसने उससे कहा, तुम्हें क्षमा किया गया है, शांति में जाओ और पाप मत करना। ये फरीसी क्या सोचते उसके विषय चिंता न करना, मैं तुम्हारा दिल जानता हूं। मरियम यीशु की सेवकाई में उसके साथ यात्रा करती, उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। मरियम क्रूसीकरण के वक्त वहीं थी। वही वो पहली स्त्री थी जिससे उस स्वर्गदूत ने उस खाली कब्र में बातें की थी। मरियम वो पहली स्त्री थी जिससे यीशु ने बातें की थी। उसने कहा, जाकर कह, मुझे लगता है कि यह प्रचार मेरे लिए है। पहली स्त्री जिससे उसने बातें की, जाकर मेरे चेलों से कहे, वो पहली स्त्री थी जिससे उसने बातें की थी। क्यों? क्योंकि वो उसके चरणों में थी। आराधना उसे प्रभावित करती है क्योंकि वो नम्रता के स्थान को देख रहा है। वो उस व्यक्ति को देख रहा है जो कह सकता है कि मेरे पास उत्तर नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या करूं, मैं मदद नहीं कर सकता प्रभु, केवल तो ही मेरी मदद कर सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे युद्ध करें जिससे आप तब तक कभी नहीं जीतेंगे जब तक आप ये सीखें कि उसके चरणों में रहकर कैसे युद्ध करें, जब तक कि आप न सीखें कि उसकी आराधना और स्तुति कैसे करें और उस काम को पहले ही करें जो वो आपके जीवन में करने वाला है, उसका धन्यवाद करें। विश्वास करें जब आप यहां पर हैं, परमेश्वर आपकी समस्या में काम कर रहे हैं। आमीन। वचन 18, तब यहोशापात सिर झुकाकर भूमि पर गिरा और यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। और कहातियों और कोरह वंशियों में से लेवीय लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने को खड़े हुए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चलते हुए ये कहें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वचन 22 को देखिए। और जब वे गाने और स्तुति करने लगे, तब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ाई करने वाले उन अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पढ़ाई के लोगों के विरुद्ध घात लगाने वालों को बैठा दिया और उन्होंने एक दूसरे को नाश किया। ये तो बहुत ही अद्भुत है। स्तुति से शैतान गड़बड़ी में पड़ता है। जब वो आप पर अपना सबसे उत्तम हथियार फेंकता है और आप स्तुति करते और गाते और आराधना और धन्यवाद करते हैं, तो वो कहता है कि क्या, हाँ हाँ, क्या 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 क्या, हाँ हाँ। तो वे इतनी गड़बड़ी में गिर गए कि शत्रु एक दूसरे को मारने लगे। शत्रु एक दूसरे को मारने लगे। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। आपको कुछ समय राह देखना होगा, हम सभी को देखना है। जब आपको कोई चोट पहुंचाता है तब आपको कुछ समय राह देखना होगा कि परमेश्वर आपका रक्षक हो, और जो आप राह देखते हुए करते हैं वही परिणामों को निश्चित करता है। जंगल का व्यवहार इस बात को निश्चित करता है कि आप जंगल में कब तक रहेंगे। समझ रहे ना? आइए आज हम अपने साथ ईमानदार हो कि हम कैसे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते आए हैं। हमेशा अपनी योजना से काम करने से हमेशा निराश होते हैं, या हम यीशु के चरणों के पास गिरकर आराधना करते हुए कहते हैं मैं इसके विषय कुछ नहीं कर सकता, परंतु तू कर सकता है। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब आप अपना विश्वास अब मिलाएं। अब विश्वास, आप यदि आज विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकेंगे। इब्रानियों 4 कहता है अब परमेश्वर काम कर रहा है। अब यदि आप सुबह उठकर भिखारीपन की आदत से बाहर आए तो आप प्रोत्साहित होंगे।
विश्वास करने की आदत में आना कि वही पुरानी बातें, प्रभु कृपया कृपया कृपया, प्रभु कृपया, प्रभु तुझे मेरे बच्चों के विषय कुछ करना होगा प्रभु, यदि ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और प्रभु यदि तू मेरी नौकरी में मुझे बदलाव ना दे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ प्रभु मैं इसे सह नहीं सकता, तुझे ही कुछ करना होगा। ओ प्रभु तू कब काम करेगा, तू काम क्यों नहीं करता है प्रभु, कब प्रभु कब, क्यों प्रभु क्यों। ये भिखारी की आदत है। जानते हैं विश्वासी की क्या आदत होती है? प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे जीवन में काम कर रहा है, तेरा धन्यवाद तू मेरे बच्चों में काम कर रहा है। मैं इसके कोई चिन्ह नहीं देख रहा हूं प्रभु, परंतु मैं जानता हूं कि तू काम कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा वचन बिल्कुल ही सत्य है। मैं जानता हूं प्रभु तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे जीवन में काम कर रहा है, और मैं प्रगटीकरण अवश्य देखूंगा। ये शायद आज हो, और शायद ये कल हो, और शायद ये अगले वर्ष हो, परंतु मैं जानता हूं प्रभु कि जब मैं राह देख रहा हूं तो तू मुझे मजबूत रखेगा, और जो मुझे करना चाहिए उसके लिए तू मुझे अनुग्रह देगा, और आज भी तू मुझे मेरी परेशानी में तसल्ली अवश्य देगा। आप में से कितने फर्क देखते हैं? भिखारीपन की आदत और विश्वासी की आदत में बड़ा फर्क होता है। हम विश्वासी हैं ना कि भिखारी। जब आप गोलियत के पास आते तो आप क्या कहते हैं? आपके मुंह से क्या बाहर आता है? क्या आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, या आप केवल शैतान को ये सारी बातें करने दे रहे हैं? हालेलुया। भजन संहिता 37:1 कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और न कुटिल काम करने वालों से ईर्ष्या कर। वचन 2 प्रतिज्ञा है, वे घास के समान शीघ्र ही सूख जाएंगे, हरे पौधों के समान वे मुरझा जाएंगे। अब हमारा जल्दी और परमेश्वर का जल्दी ही एक ही बात नहीं है। प्रभु कभी देरी नहीं करता, परंतु मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती कि वो कभी जल्दी भी नहीं करता है। आप जहां तक जा सकते वहीं तक वो आपको ले जाएगा। भरोसा रख, आधारित हो, भरोसा कर, शाश्वती रख और भलाई कर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन 3 में पहला वाक्य सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है प्रभु पर भरोसा रख, और दूसरी बात करने के लिए कहता है प्रभु पर भरोसा रख, और जब तुम प्रभु पर भरोसा रख रहे हो तो भलाई करो। प्रभु पर भरोसा रख, और जब भरोसा रख रहे हो तो बीज बो और दूसरे के जीवन में आशीष हो, क्योंकि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखोगे, परंतु आपको अपनी फसल के लिए बीज भी बोना है। जब आप अपनी विजय के लिए प्रार्थना करते हो तो आप अपने परिचित व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करें जिसकी समस्या है। जब आप प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थितियां बदल जाए, तो आप अपना कुछ धन और किसी और के लिए आशीष हो जाएं। अच्छी बात है ना? प्रभु पर भरोसा रखें और भलाई करें, आशीष हो जाएं। हर रोज उठकर ये निर्णय लें कि आज आप जहां भी जाएंगे वहां आशीष होंगे। यह आपके जीवन का सबसे उत्तम निर्णय होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भीतर भरने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें बाहर पहुंचने के लिए बुलाया। वो चाहता है कि हम बाहर दूसरे लोगों तक पहुंचे और हमेशा अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश ना करें। प्रभु पर भरोसा रख और भलाई कर। वचन 4, परमेश्वर में मगन हो और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसके चरणों में रहे। परमेश्वर से मांगे कि वो अपनी भली इच्छा और कृपा के चिन्ह आपको दिखाए, जिसके विषय कल हमने देखा था। कहिए प्रभु मैं जानती कि तू मुझसे प्रेम करता है, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि तेरे प्रेम के चिन्ह मैं अपने जीवन में देखूंगी। परमेश्वर आपके लिए जो छोटी मोटी बातें करता है उसका लेखा जोखा रखे, चाहे वो ऐसी सामान्य बात क्यों ना हो कि पार्किंग की जगह पर सबसे सामने की जगह आपको क्यों ना मिल जाए। सुनिए वचन 5, अपने मार्ग उसे सौंप दे। अपने मार्ग उसे सौंप दे, तुम छोटे चाबी वाले खिलौने। अपने मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दें, अपनी हर एक चिंता उसी पर डाल दें। उसी पर भरोसा रख तो कौन सब कुछ करेगा? वही सब कुछ करेगा। यदि परमेश्वर हमारी विजय हमें लेने दे तो हम उसकी महिमा लेंगे, परंतु जब वो हमें पूरी रीति से थक जाने देता और हम जानते कि हम इसे नहीं कर सकते और हम जितनी कोशिश करते हैं उतनी गड़बड़ी में गिरते हैं, अंत में अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु काम करता है तो वो बहुत ही उत्तम होगा। हम एक गवाही हैं, और हम तो मानो जैसे ये परमेश्वर है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु ने क्या किया। मैंने सब कोशिश कर ली और कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं प्रभु ने क्या किया।
आराधना युद्ध जीतती है हमारी स्वाभाविक योजना या हमारे उत्तम विचार नहीं। आप परमेश्वर की आराधना करने में अधिक समय और खुद की शारीरिक सामर्थ्य में कम समय बिताने के द्वारा अधिक समय बचा सकते हैं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।